आदरणीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के 1000 कर्मचारी आज भी अपने वेतन और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इनके अतिरिक्त करीब 500 कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग करते हुए, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर मेटल्स को सरकारी संपत्ति माना है। इसके संचालन, प्रबंधन और परिसंपत्तियों में सरकार की भूमिका होने के कारण कंपनी के संघर्षरत कर्मचारी सरकार से न्याय मिलने की आशा लगाए हुए हैं। महोदय, आपका मैं विशेष ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस उद्योग को पुनः शुरू करने का इरादा रखती है तो कार्रवाई करे, और नहीं रखती है तो श्रमिकों के वेतन और भत्तों का अंतिम भुगतान करके उन्हें न्याय प्रदान करे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी अगर बना दी जाए तो बहुत कृपा होगी। माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करिए। कोई बात नहीं, सरकार हमेशा रहती है। उद्योग मंत्री जी नहीं है तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं कि 1000 लोग जीवन और मौत से गुजर रहे हैं, कृपया उनको न्याय दिलाने की कृपा करिए। बैठिए। श्री ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री चंद्रभान सिंह चौहान, इनका बुलाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण तीनों हो जाए, विधायी काम हो जाए, उसके बाद 131 के तहत आज मैं बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित मेरे द्वारा लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग अजमेर में माकमपुरा में राजकीय महिला इंजीनियर कॉलेज में एक उप कुल सचिव और 3 सहायक उप सचिवों की नियम विरुद्ध पीर एक्टिविटी डिसीजन के लाभ देने संबंधी। माननीय मंत्री, उनका तो क्या ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिंदुवार पूरी जानकारी इस प्रकरण की मैं दे देता हूँ। महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह उप कुल सचिव, श्री जय गोयल सहायक कुल सचिव, श्री शिवपाल यादव सहायक कुल सचिव के पे रिक्टिफिकेशन के लिए आदेश दिनांक 4/3/2024 के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पे रिक्टिफिकेशन की आड़ में लाभार्थियों को नियुक्ति के नोटिफिकेशन में प्रस्तावित पे स्केल के विपरीत एक विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति तिथि के 12 वर्ष बाद नियुक्ति तिथि से ही उच्च पे स्केल का लाभ दिया गया, जो तकनीकी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना ही पे रिक्टिफिकेशन आदेश जारी किया गया। बिंदु 2, उक्त शिकायत के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18/10/2024 के द्वारा उक्त पे रिक्टिफिकेशन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई एवं शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शासन, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, निदेशक तकनीकी शिक्षा जोधपुर, विभागाध्यक्ष RAC खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर शामिल है। बिंदु 3, जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 31/12/2024 को प्रस्तुत की, जिसमें 7 बिंदुओं पर निष्कर्ष दिए तथा शिकायतें सही पाया जाना, पे रेक्टिफिकेशन नियम विरुद्ध होना, नियुक्ति तिथि से गलत तरीके से पे रेक्टिफिकेशन किया जाना, कार्मिक का सेवा में चयन संदिग्ध होना, मूल पत्रावलियाँ गायब हो जाना, दस्तावेज में हेराफेरी किया जाना, नियुक्ति तिथि से वर्तमान तक भारी अनियमितताएं होना आदि। बिंदु 4, उक्त जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिनांक 27/1/2025 द्वारा दस्तावेज गायब होने के क्रम में नियमानुसार प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने तथा अधिकारी कर्मचारी के दायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर को